नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 5, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्लास 11th में आपने जो लिमिट के बारे में पढ़ा था उसी का पूरा यूज़ है कॉन्टिन्यूटी में, और उसी के आगे यहाँ पे प्रोसीड किया गया है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी होता क्या है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो दोस्तों आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम आपके सामने एक एग्जाम्पल मैं रखूँगा, यहाँ पे एक फंक्शन दूंगा, उसके बाद उसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पे एक फंक्शन है f(x). देखिए इसको डिफाइन कैसे किया गया है। f(x) की वैल्यू होती है 1। f(x) की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। कब होता है, व्हेन x इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। और f(x) होता है यहाँ पे 2। f(x) इक्वल्स टू होता है 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर x नेगेटिव है या 0 है तो इमेज हमेशा 1 मिलता है, और जैसे ही x 0 से बड़ा होता है यानी पॉजिटिव होता है तो इमेज आपको क्या मिलता है, 2 मिलता है। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है इसके ग्राफ में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें। इसके लिए सबसे पहले हम एक y एक्सिस बनाएंगे। आपको पता है कि हम एक्सिस बनाते हैं। y एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, f(x) को, और x एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, x रियल नंबर्स को। पूरे रियल नंबर्स को कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम x एक्सिस पे। और y एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे इमेजेस को। यहाँ ये भी रियल नंबर ही मिलता है हमें। तो अब देखिए यहाँ पे दो ही इमेज मिल रही है, एक तो 1 मिल रहा है और एक तो क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है। तो देखिए जब x 0 या 0 से छोटा है, मतलब 0 है यहाँ पे, 0 या 0 से छोटा है तो इमेज मिलता है 1। तो एक तो 1 मिल गया, हर जगह क्या मिल गया यहाँ पे 1। ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2। तो हर जगह ये मिल गया यहाँ पे, यहाँ तक। और दोस्तों जैसे ही x 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव होता है, इमेज हमको यहाँ मिलता है ऊपर, इस तरह से मिलता है हमको। तो x जब 0 होता है या 0 से छोटा होता है तो इमेज क्या मिलता है, हमको 1 मिलता है। और जैसे ही x 0 से बड़ा होता है यानी पॉजिटिव होता है, हमको क्या मिलता है, इमेज 2। तो दोस्तों इस ग्राफ को ड्रॉ करने का सीधे पर्पस था कि ये बताना कि जब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो देखिए हमें अपना पेन या पेंसिल क्या होता है, उठाना पड़ता है। कहने का मतलब एक जगह यहाँ जब x की वैल्यू 0 है तो वहाँ एक ब्रेक होता है, वहाँ क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ऐसा फंक्शन जब जिसका ग्राफ ड्रॉ करते समय हमें अपने पेन या पेंसिल को उठाने की ज़रूरत हो, वो फंक्शन क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस। तो आप देख सकते हो बाकी जगह तो ये कंटिन्यूअस है, इधर कंटिन्यूअस है, इधर कंटिन्यूअस है, लेकिन जैसे ही x इक्वल्स टू 0 पे हम देखते हैं वो फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो दोस्तों अब चलिए इसके बाद फिर हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यही जो अभी आपके सामने डिस्कस किया उसका ग्राफ भी यहाँ ड्रॉ किया गया है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि जब तक x 0 या 0 से छोटा होता है यहाँ पे 1 के इक्वल, और जैसे ही x 0 से बड़ा लेते हैं तो आपको ये ग्राफ मिलता है पैरेलल टू x एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब दोस्तों एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, फिर हम कुछ आइडिया निकालेंगे, रूल निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, इस फंक्शन में इसका भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जब x 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल ना होने का मतलब आइदर x इज पॉजिटिव और x इज नेगेटिव, मीन्स आइदर x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0, तब f(x) क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। और जैसे ही x 0 के इक्वल होगा f(x) क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो एक बार फिर से देखते हैं, जब x ग्रेटर देन 0 है या x क्या हो जाएगा, लेस देन 0, ही दोनों ही केसेस में f(x) क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1। और जैसे ही x क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, f(x) क्या हो जाएगा, यहाँ पे f(x) इक्वल्स टू हो जाएगा 2। तो इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखते हैं क्या होता है इसमें, क्या हमको पूरा कंटिन्यूअस मिलता है, मतलब बिना ब्रेक का ग्राफ मिलता है, या इसमें भी कहीं ब्रेक होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम एक y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। आपको बताया गया है ग्राफ ड्रॉ करते समय क्या करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस बनाते हैं। ये y एक्सिस हो गया, ये हो गया यहाँ पे x एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया जहाँ दोनों एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। यहाँ -1 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया।
ऐसे ही हो जाएगा। तो चलिए इमेज पहले बनाते हैं। देखिए यहाँ पे दो ही इमेज आ रहा है, एक 1 आ रहा है और एक क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। जब x एग्जैक्ट 0 है, ध्यान दीजिएगा, जब x की वैल्यू एग्जैक्ट क्या है, यहाँ पे 0 है, तो इमेज क्या होता है, 2 यहाँ होता है, यहाँ है 2। और x अगर 0 से छोटा है या बड़ा है, जो भी केसेस है, तो हमेशा क्या मिलेगा, इमेज 1 बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे इमेज 1 बना। यहाँ पे हम एरो लगाएंगे, एरो मतलब ये पूरा टच नहीं करेगा। यहाँ भी हम एरो बनाएंगे, यहाँ पे टच नहीं करेगा, यहाँ पे। और देखिए जैसे ही x 0 होता है, ठीक 0 पे कहाँ होता है, 2। इसका मतलब आप बता सकते हैं कि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पहले एक तरफ से बनाते चले जाएंगे यहाँ पे, फिर ऊपर पॉइंट बनाएंगे, फिर आगे से शुरू करेंगे हम इसमें। इसका मतलब क्या हो गया कि x = 0 पे फंक्शन क्या है, ये जो दिया गया फंक्शन है, डिफाइन किया गया है, क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। x = 0 पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। तो देखते हैं दोस्तों, इसका ग्राफ भी यहाँ दिया गया है, ये देखिए। तो यहाँ भी देखिए दोस्तों, वही ग्राफ अच्छे से बनाया गया है जो मैंने हाथ से बनाया था, वो ग्राफ यहाँ पे बढ़िया देखिए बनाया गया है। यहाँ पे क्या लिया गया है, जैसे ही x की वैल्यू 0 होती है, इमेज क्या आती है, 2, और पॉइंट्स पे कितना आता है, ये 1 आता है, और जगह कितना आता है, यहाँ पे 1। तो दोस्तों क्लियर है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन उठता है कि मतलब फिर कंटिन्यूअस कब होगा, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। तो पहले तो आप ग्राफ से देख सकते हो कि अगर ग्राफ को ड्रॉ करते समय किसी भी फंक्शन का ग्राफ कहीं ब्रेक ना हो, जैसे हम ड्रॉ करते चले जाएं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ मैं आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ किसी फंक्शन का, y हो गया, यहाँ पे x हो गया। जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए यहाँ पे y = मान लीजिए ले लीजिए यहाँ पे x², तो इसका ग्राफ इस तरह से आएगा, y = x²। तो देखिए कहीं भी नहीं टूटेगा, आप x को कोई भी नेगेटिव कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आप लेते चले जाओ, y क्या मिलेगा, हमेशा x²। ये पैराबोला होता है, तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम आखिर पता कैसे करेंगे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, या किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होगा, किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस कब होगा। पहले एक ग्राफ और आपके सामने बना दूं दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पे ये है y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ पे ये है x = a है, फिर यहाँ पे ऊपर से शुरू हो रहा है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो दोस्तों कि x = a पे ये जो ग्राफ है y = fx का, y = ये ब्रेक हो रहा है। कहाँ ब्रेक हो रहा है, x = a पे, x = a पे ये ब्रेक है। इसका मतलब x = a पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। और यहीं पे बगल में अगर हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ भी x = a पे, यहाँ क्या है, कंटिन्यूअस है। ये जो फंक्शन है y = fx, आप देखते हैं कि x = a पे कहीं भी नहीं टूट रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये x = a पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यही क्वेश्चन उठता है माइंड में कि आखिर हम मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि हम हर एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें और सबको डिसाइड कर लें कहाँ कंटिन्यूअस है कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। तो दोस्तों इसके लिए एक रूल होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, इसको आप देखना। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है यहाँ पे fx, या f को डिफाइन किया गया है, मान लीजिए f सच दैट a to b, या f को डिफाइन किया गया है R2 सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर, जैसा भी फंक्शन है। और मान लीजिए कोई भी पॉइंट है a पे हमें डिस्कस करना है, a बिलोंग्स टू a है, इस पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन की a पे लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू a fx। अगर ये लिमिट a पे उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, तब तो f क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस, क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस। और अगर वैल्यू इक्वल नहीं है या लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, लिमिट के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, कहीं डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं, कहीं क्या करते हैं, पहले LHL निकालते हैं। क्या निकालते हैं, LHL, फिर निकालते हैं उस पॉइंट पे RHL, और निकालते हैं फंक्शन की उस पॉइंट पे क्या निकालते हैं, वैल्यू। तो अगर तीनों ही इक्वल आ जाए तो क्या कहते हैं, कॉन्टीन्यूअस है, और तीनों इक्वल ना आए तो कहते हैं हम तीनों में से कोई भी दो डिफर आए तो कहते हैं क्या है, उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस। जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट, आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, LHL पे नेगेटिव के लिए a पे नेगेटिव साइन यूज करेंगे fx, और RHL के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a पे पॉजिटिव fx
और ये दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ ए, ये हो जाएगा। x टेंस टू ए नेगेटिव का सीधा सा मतलब है दोस्तों कि x इज लेस देन a। x a के बहुत ही नज़दीक होगा, ये आप ध्यान रखना कि x a के क्या है रहा है, x a की तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से, लेकिन a के बहुत ही नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे ही x टेंस टू a पॉजिटिव का मतलब a पॉजिटिव डिनोट करता है कि x क्या है, a से क्या है यहाँ पे बड़ा है, लेकिन x क्या कहाँ जा रहा है, a की तरफ जा रहा है राइट हैंड साइड से। तो आपने 11th क्लास में दोस्तों अच्छे से पढ़ा है। वैसे जब मैं 11th क्लास का वीडियो बनाऊंगा लिमिट का तो उसको आप देखना अच्छे से, अभी मैंने तैयार नहीं किया है, तो वहाँ पे आप और अच्छे से समझोगे। तो फिर देखते हैं दोस्तों, अब हमारे पास एक कॉमन आइडिया आ गया, हमने बता भी दिया है और यहाँ डेफिनेशन भी देखिए सामने आपके दिया ही है। देखिए डेफिनेशन 1, सपोज एफ इज अ रियल फंक्शन, रियल फंक्शन जिसका डोमेन कोडोमेन दोनों ही क्या हो, सेट ऑफ रियल नंबर्स या सबसेट ऑफ रियल नंबर्स के क्या हो, ये सबसेट हो जाए नंबर्स, एंड लेट सी बी ए पॉइंट, वहाँ हमने क्या लिया था ए, यहाँ पे सी, पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, देन एफ इज कॉन्टीन्यूअस एट सी। ये आप नोट कर लोगे कि एफ कब कॉन्टीन्यूअस होता है, जब ये देखिए यहाँ पे लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा अभी जूम करूँगा। कॉन्टीन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए उस पॉइंट पे कि लिमिट एक्स टेंस टू, ये है यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। या एल एच एल, कहाँ पे एक्स इक्वल्स टू सी पे एल एच एल निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे आर एच एल निकालेंगे, कहाँ पे निकालेंगे एक्स इक्वल्स टू सी पे, और ये इक्वल होना चाहिए फंक्शन की सी पे वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। तो आप इसको नोट कर सकते हो यहाँ पे, यही हमारा डेफिनेशन है। अब हम इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स को आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तब आपकी समझ में आएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एट एक्स इक्वल्स टू 1। क्या है इसमें, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3, तो इसको मैं लिखता हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो हम लिमिट निकालेंगे सबसे पहले दोस्तों, मैं एक बार रिपीट करूँगा, लिमिट निकालते समय अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है या वैल्यू को डायरेक्ट पुट करने से कोई नॉट डिफाइंड वाली बात नहीं है तो आप लिमिट डायरेक्ट निकालोगे। अगर लेस देन ग्रेटर देन वाली बात है तो आप एल एच एल आर एच एल निकालोगे, और अगर कहीं 0/0 वाली बात आती है तो पहले आप फैक्टराइज करोगे या ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिख रहे हैं तो उनके रूल्स को लगाओगे, तब आप लिमिट निकालोगे। अब देखिए 2x प्लस 3 है, सिंपल सा पॉलिनोमियल या लीनियर फंक्शन है, तो इसमें हम डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1, कितना हो जाएगा एफ एक्स, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। अब ऐसे हम इमेज भी निकालेंगे, मतलब एफ ऑफ क्या निकालेंगे 1 निकालेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 ये भी कितना हो जाएगा 5। तो ये इक्वल आ गया, दोनों ही क्या हो गया इक्वल। देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, ये किसके इक्वल आ गया यहाँ पे एफ ऑफ 1, कितना आया है यहाँ पे 5। तो क्या हो गया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 1। अब एग्जाम्पल 2 देखिए, एग्जामिन वेदर द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, x इक्वल्स टू 0 पे हमें चेक करना है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों अभी हमने किया था ये वाला एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका अगर ग्राफ से चेक करो तो इस तरह से ये ग्राफ आता है, ये ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। तो हम देखेंगे यहाँ पे, वैसे तो ये ग्राफ से तो कॉन्टिन्यूअस दिखता है, लेकिन हम मैथमेटिकली देखेंगे तो सीधे सीधे आप लिमिट निकाल सकते हो। इसमें पहले हम लिमिट निकालेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया। अब हम 0 पे यहाँ पे इमेज भी निकालेंगे, तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आप इसमें देखते हो कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पे एफ ऑफ 0। तो क्या हो गया, f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। पता चल गया आपको f क्या है, f इज
f is continuous at x equals to 0, x equals to 0 पे क्या है, ये कंटिन्यूस है। अब आते हैं दोस्तों एग्जांपल नंबर 3 पे। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, ये है। तो दोस्तों ध्यान रखना आप कि जब भी मॉड आता है तो बिना मॉड को हटाए कुछ भी नहीं हो सकता। पहले हम क्या करते हैं, मॉड को हटाते हैं, फिर लिमिट निकालते हैं। तो मॉड क्या होता है दोस्तों, मॉड में क्या होता है कि जब भी x अगर 0 से बड़ा है या इक्वल है तो इमेज x होती है, और जैसे ही x 0 से छोटा होता है तो क्या होता है, माइनस x। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 0 पे ग्रेटर और 0 पे लेस की बात है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे LHL और RHL निकालने की ज़रूरत होगी। तो कहने का मतलब कि जहाँ पे डायरेक्ट लिमिट निकल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जहाँ पे कंडीशन दे के कहे कि यहाँ LHL है वहाँ पे RHL है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, इसमें LHL मीन्स ग्रेटर है लेस है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम LHL और RHL निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है fx को, ये है fx इक्वल्स टू ये है। तो पहले देखते हैं हम LHL निकालेंगे यहाँ पे, LHL ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0। अब ने बताया है x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मतलब क्या हो गया कि x इज लेस देन 0, तो 0 से कम होने पे क्या होगा यहाँ पे, माइनस x। अब वैल्यू रख दोगे आप -0, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। ऐसे ही दोस्तों हम RHL निकालेंगे अब, राइट हैंड लिमिट। तो आप क्या निकालोगे यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 पे पॉजिटिव fx, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पे क्या है, x होगा। देखिए x 0 पॉजिटिव मतलब x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 के लिए हमने क्या लिया यहाँ पे, x लिया है, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो लिमिट एग्जिस्ट किया, साथ ही साथ फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0 पे, f ऑफ 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो तीनों ही इक्वल आ गया यहाँ पे। तो क्या चीज़ आया कि लिमिट x टेंस टू 0 मॉड x की जो लिमिट है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो जो मॉड x है या फंक्शन है मॉड x डिफाइन किया गया है वो कॉन्टीन्यूस है। कहाँ कॉन्टीन्यूस है, एट x इक्वल टू 0। तो f इज या मॉड x इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 0। वैसे भी दोस्तों अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राफ को देखना कैसा मिलता है, यहाँ पे इस तरह से मिलता है, वी शेप में मिलता है, मतलब ये कहीं भी टूटता नहीं है। आप ध्यान रखना ये कहीं भी टूटेगा नहीं, x हो गया y हो गया, ये पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, नेगेटिव में नेगेटिव साइड में ये बढ़ता जाएगा, y की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, 0 0 से ज़्यादा। तो ये था दोस्तों आपके सामने एक एग्जाम्पल। तो 3 एग्जाम्पल हो गए दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए कैसे डिफाइन किया गया है, देखते हैं हम लोग, एक्स क्यूब प्लस 3 इफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 पे क्या आता है 1। यहाँ पे चेक करना है एट x इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा कि क्या यहाँ पे LHL RHL निकालने की ज़रूरत है कि नहीं। फंक्शन का लिमिट हम निकालेंगे, फंक्शन का लिमिट निकालने के लिए LHL RHL की क्या यहाँ पे ज़रूरत होगी कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे LHL RHL निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकालोगे, क्योंकि चाहे x ग्रेटर देन 0 हो चाहे x लेस देन 0 हो, दोनों ही केसेस में फंक्शन की एक ही वैल्यू है, क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3। अगर ग्रेटर देन 0 पे कुछ और होता, लेस देन 0 पे कुछ और, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, ध्यान रखना 0 ही नहीं, जिस पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी रहती है उस पॉइंट पे अगर लेस और ग्रेटर इस टाइप्स की बात हो तो हम क्या करते हैं, LHL भी निकालते हैं और RHL भी निकालते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ कितना हो जाएगा x क्यूब प्लस 3, x क्यूब प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 0 क्यूब प्लस 3, ये क्या आ गया यहाँ पे 3। तो ये तो लिमिट आ गया 3। अब फंक्शन की वैल्यू आप निकालिए 0 पे तो कितना आएगा यहाँ पे 1। देखिए नहीं आया, इक्वल नॉट इक्वल्स टू 3।
इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू f0। इसका मतलब क्या होगा कि f इज डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पे क्या है ये डिसकंटिन्यूअस। ये चीज हो गया। अब आता है एग्जांपल नंबर 5। चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन, कह रहा है चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों कोई पॉइंट नहीं दिया गया है कि हम किस पॉइंट पे इसको चेक करेंगे। जो कांस्टेंट फंक्शन है उसको हम आखिर किस पॉइंट पे चेक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं दिया है इसमें। तो चलिए देखते हैं, हम पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करके करते हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे के है। अब तीन चीज़ें हो सकती है, के ग्रे 0 से बड़ा भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो, के इक्वल्स टू 0 हो सकता है, और के क्या हो सकता है लेस देन 0। तो हम एक केस लेंगे के ग्रेटर देन 0। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया। तो अब के मान लो के ग्रेटर देन 0 है, हमने कौन सा केस लिया है, के ग्रेटर देन 0। तो मान लो यहाँ पे कहीं के है, तो ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ग्राफ को देखने से ही लग रहा है कि कोई भी रियल नंबर ले लें, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस, मतलब कहीं भी टूटा हुआ नहीं है। देखिए सीधे सीधे क्लियर है, हर एक पॉइंट पे क्या है ये कॉन्टिन्यूस। तो क्या होता है कि कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। लेकिन आप मैथमेटिकली कैसे शो करोगे, मतलब यहाँ हमने ग्राफ से शो किया, विदाउट ग्राफ एक्सप्लेन करके कैसे करोगे। इसके लिए हम कोई भी एक रियल नंबर सी ले लेते हैं। सी क्या करता है, सी सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। और फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है, एफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे डिफाइन किया गया है के। तो चलिए सी पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, कांस्टेंट का मतलब जो भी आप एक्स लोगे हमेशा क्या आएगा यहाँ पे के। अब आप लिमिट निकालो, यहाँ पे लिमिट किस पॉइंट पे चेक करना है, सी पे, एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, यहाँ हो जाएगा के। कुछ यहाँ पे एक्स दिख नहीं रहा कि एक्स का कोई रोल नहीं है, तो कितना आ जाएगा के। तो इक्वल आ गया है, ये देखिए दोनों ही इक्वल आ गया। एफ सी इक्वल्स टू कितना हो गया, एफ ऑफ सी इक्वल्स टू हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, यहाँ हो जाएगा यहाँ पे एफ एक्स। तो क्या कंक्लूजन निकला दोस्तों कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज या कांस्टेंट फंक्शन जो भी है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट किस पॉइंट पे, एक्स इक्वल्स टू सी। सी मीन्स सी इज एनी रियल नंबर, सो कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स, ठीक है ना, एट एक्स इक्वल्स टू सी, दैट इज एट ऑल रियल नंबर्स, एट ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स पे क्या है ये कॉन्टिन्यूअस है। अब देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स। आइडेंटिटी फंक्शन भी आपने पढ़ा है। देखिए दोस्तों 11th में जितने टाइप्स का फंक्शंस आपको बताया गया है, या मेन फंक्शंस जो बताया गया है, उन्हीं की कंटिन्यूटी यहाँ पे स्टार्टिंग में, उन्हीं की कंटिन्यूटी यहाँ पे चेक किया जा रहा है। तो आइडेंटिटी फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स से। तो चलिए देखते हैं इसमें भी देखिए कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो कोई सी पॉइंट पे हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे आइडेंटिटी फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, एफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे है एक्स। तो चलिए ये हो गया वाई एक्सिस, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ये हो गया यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये हो गया ओ हो गया। तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ऐसे मिलेगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो ग्राफ से ही क्लियर है कि सारे रियल नंबर्स पे ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो वैसे चलो हम बिना ग्राफ के भी चेक करें हम इसकी कंटिन्यूटी, तो हम कोई रियल नंबर सी ले लेते हैं, सी बिलोंग्स टू आर। अब उसमें कोई पॉइंट तो दिया नहीं है कि इस पॉइंट पे चेक करो, तो सी क्या है, कोई भी रियल नंबर। अब हम यहाँ पे पहले इमेज निकालें, पहले एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू है यहाँ पे एक्स। तो सी पे इमेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। अब लिमिट निकालो आप, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स दिस इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, यहाँ पे जाएगा एक्स, ये हो जाएगा सी। ये इक्वल आ गया, फंक्शन की वैल्यू की इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू सी। मतलब आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है, आइडेंटिटी फंक्शन
identity function is continuous at x equals to c, मतलब that is at all real numbers, at all real numbers, सारे रियल नंबर्स पे क्या है, ये कॉन्टीन्यूअस है। अब चलिए दोस्तों एक नया दूसरा डेफिनेशन है, वैसे जो पहला हमने डेफिनेशन लिखाया था वही सही है, तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट जो डेफिनेशन कहता है इसमें कि अ रियल फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूअस इफ इट इज कॉन्टीन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ एफ, मतलब कोई भी फंक्शन एफ क्या है, कॉन्टीन्यूअस है अगर ये अपने डोमेन के सारे पॉइंट्स पे क्या है, कॉन्टीन्यूअस। तो थोड़ा सा दोस्तों मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए ध्यान से, मान लीजिए कोई फंक्शन है f सच दैट a टू b, अगर कोई एग्जैक्ट एक पॉइंट देखिए उस पर आप कॉन्टीन्यूटी चेक करो, तो उस पर आप LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू निकाल लोगे या लिमिट निकाल लोगे और फंक्शन की वैल्यू निकाल के आप चेक कर लोगे। लेकिन अगर बात किया जाए कि पूरे के पूरे सेट ए की बात किया जाए कि उस पर कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो f इज कॉन्टीन्यूअस ऑन ए, मतलब ए के अगर सारे, मतलब ए पे कॉन्टीन्यूअस का मतलब हो गया कि ए के जितने भी पॉइंट्स हैं उसके सारे पॉइंट्स पे कॉन्टीन्यूअस है। f इज कॉन्टीन्यूअस ऑन ए इफ इट इज कॉन्टीन्यूअस यूएस कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, मतलब अगर ए के सारे पॉइंट्स पे कॉन्टीन्यूअस है तो हम कहेंगे ये ए पे क्या है, कॉन्टीन्यूअस, अदरवाइज नहीं। आप समझ गए होंगे कि जितने भी ए के पॉइंट्स हैं हर एक पॉइंट पे इसको कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि सेट ए पे ये कॉन्टीन्यूअस है। किसी भी पॉइंट पे अगर ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है तो हम कहेंगे सेट ए पे कॉन्टीन्यूअस नहीं है। अब देखिए दोस्तों, कहीं कहीं जो डोमेन होता है ये ओपन इंटरवल के फॉर्म में होता है, ओपन इंटरवल ए बी टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आर। अब ये देखिए जो ओपन इंटरवल होता है ए बी, इसमें देखिए ना तो ए होता है ना तो बी होता है। आपको पता है कि यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, बी, तो ये ओपन इंटरवल है, ना इसमें ए है ना तो बी है, तो ये ओपन इंटरवल ए बी में कॉन्टीन्यूअस होगा अगर ये क्या होगा, इफ ये सारे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी में जितने भी पॉइंट्स है अगर सब पे कॉन्टीन्यूअस है तो हम कहेंगे कि f इज कॉन्टीन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल ए बी। तो ये तो चलिए इजी है क्योंकि ना तो यहाँ पे a है ना तो b है, इसका मतलब हम a और b के बीच के सारे पॉइंट्स पे LHL RHL या कह सकते हैं लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम क्लोज इंटरवल की बात आती है, जैसे आपको मान लीजिए डिफाइन किया गया क्लोज इंटरवल पे a b टू r, तो हम कब कहेंगे कि ये क्लोज इंटरवल ए बी पे कॉन्टीन्यूअस है, तो सबसे पहले इसको क्या होना चाहिए, इसको सबसे पहले हम ए की बात करेंगे क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें ए और बी भी कंटेन है, जिससे रियल नंबर लाइन है तो यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, ए और बी भी इसमें रखा हुआ है और ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स हैं। तो पहले हम ए की बात करेंगे, x इक्वल्स टू ए। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, तो x क्या है, a और a से लेकर b तक कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों a के लेफ्ट की बात हम नहीं करेंगे, a पे केवल हम RHL निकालेंगे। क्या होना चाहिए, RHL, कहाँ पे x इक्वल्स टू a पे RHL और फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। पहली चीज़ a पे कॉन्टीन्यूटी के लिए, पॉइंट नंबर 1, और b पे कॉन्टीन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए। अब देखिए b के राइट में कुछ नहीं है, राइट में कोई बात नहीं की जा रही है, फंक्शन क्या है कैसे है, क्योंकि ए से लेकर बी तक है, तो बी के LHL की बात करेंगे, मतलब LHL कहाँ पे x इक्वल्स टू बी पे LHL निकालेंगे और फंक्शन की बी पे वैल्यू निकालेंगे। तो ए पे कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, ये बी पे कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, और थर्ड पॉइंट है कि एफ को ओपन इंटरवल ए बी में भी कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। कहने का मतलब ए पे कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, बी पे कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, और ए और बी के बीच में जितने पॉइंट्स हैं सब पे ये क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। ए पे कॉन्टीन्यूटी के लिए क्या ज़रूरी है कि एक तो
RHL और फंक्शन की वैल्यू सेम हो। B पे कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या ज़रूरी है कि B पे LHL और फंक्शन की वैल्यू सेम हो, और साथ ही साथ A और B के बीच में, A और B को छोड़ते हुए A और B के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उस सब पे क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। तो ये बात थी दोस्तों डोमेन के लिए। अब चलिए आते हैं द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। देखिए यहाँ पे मॉड एक्स की फिर बात की गई, इसको हमने डिस्कस कर दिया ऑलरेडी। कंटिन्यूस फंक्शन, तो ये सारे पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस होना चाहिए। देखिए 0 पे हमने कर ही लिया है यहाँ पे। अब 0 के अलावा जैसे देखिए वहाँ पे क्या था ना, वहाँ पे एग्जैक्ट 0 पे कहा था, यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूस, सारे पॉइंट्स के लिए कह रहा है। तो एक बार हम देखेंगे ध्यान से। देखिए ये है, जैसे हमने वहाँ पे 0 पे दोस्तों हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। आपने देखा था कि एट एक्स इक्वल्स टू 0 ये क्या था, कॉन्टिन्यूस। लेकिन अगर ये कहे कोई भी पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स सी लेंगे। अब सी के साथ क्या हो सकता है, 3 केसेस हो सकते हैं। सी या तो लेस देन 0, सी इक्वल्स टू 0, और सी क्या हो जाए यहाँ पे ग्रेटर देन 0। 3 केसेस होंगे, तो हम तीनों केसेस में यहाँ पे लिमिट निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा, केस नंबर 1 है सी इज लेस देन क्या है यहाँ पे 0 है, 0 से छोटा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स। अब सी से x क्या है, c क्या है, 0 से छोटा है, तो उसके लिए हम माइनस x लेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ पे x टेंस टू यहाँ पे c, कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस x। तो कितना हो जाएगा ये माइनस c। और फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी c पे, c क्या है, छोटा है, तो माइनस c। तो c पे क्या हो गया है, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज क्या हो गई, सेम। ऐसे ही दोस्तों जब c ग्रेटर देन 0 है, तो पहले तो इमेज ही निकाल लेते हैं। एफ सी क्या हो जाएगा यहाँ पे c, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए c है। अब यहाँ पे हम लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू c, यहाँ हो जाएगा एफ एक्स। ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू c, यहाँ पे x हो जाएगा, ये हो जाएगा c। दोनों इक्वल आया कि नहीं, इक्वल आ गया। तब भी क्या है यहाँ पे c पे क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। नेगेटिव होने पे भी कॉन्टिन्यूस, 0 से बड़ा होने पे भी कॉन्टिन्यूस। अब एग्जैक्ट जब हम 0 की बात करेंगे एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो ये हमने डिस्कस कर दिया है। इस पे हम क्या करेंगे, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अब दोस्तों ये था आपका। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल नंबर 8। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स 3x एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। दोस्तों मुझे लगता है इसमें है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ठीक है दोस्तों, वही चीज़ है यहाँ पे। इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ कोई पॉइंट तो दिया नहीं है। देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए जब कोई पॉइंट नहीं दिया है तो कोई भी रियल नंबर हम सी मान लेते हैं। सी पे चेक करते हैं पहले। अब देखिए दोस्तों इसका ग्राफ ड्रा करना बहुत ही मुश्किल है, तो सी पे हम निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। अब हम लिमिट निकालेंगे सी पे, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू सी, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो कितना हो जाएगा ये, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। देखिए दोनों ही इक्वल आ गया, दोनों ही इक्वल आएगा। तो क्या हो जाएगा कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू सी। सी मीन्स कोई भी रियल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। देखिए दोस्तों एक चीज़, ये पॉलिनोमियल जो दिया था, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो और देखते हैं, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू। देखिए दिया है इसमें एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। एक्स 0 के इक्वल नहीं है, तो कोई भी नंबर ले लो, सी ले लो आप, नॉट इक्वल्स टू 0। इस पर आप जब इमेज निकालोगे इसकी तो आएगा 1/c, और लिमिट निकालोगे आप, लिमिट x टेंस टू c 1/x की कितना आएगा, 1/c। देखो इक्वल आ गया, लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल आ गए। तो क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूस हो गया। कहाँ कॉन्टिन्यूस हुआ, नॉट इक्वल्स टू 0 पे। कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है वहाँ पे क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। अब चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है दोस्तों, ये फंक्शन दिया है, इसकी कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक करनी है, डिफाइंड एफ एक्स इक्वल्स टू दिया है, ये देखिए दिया है, और यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक करेंगे। यहाँ पे
x+2 और ये चीज़ है यहाँ पे, इसको हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको एक थ्योरम या एक रूल बताना चाहता हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन को करूँगा अभी। तो दोस्तों देखिए इसमें मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि जो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, क्या होता है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूअस होता है। आपने क्लास 9 से ही पढ़ा है पॉलिनोमियल क्या होता है। ऐसा कोई वेरिएबल्स में जो एक्सप्रेशन होता है इसकी डिग्री क्या होती है, होल नंबर। तो कोई भी पॉलिनोमियल हो वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल रखूंगा, जैसे है a0 प्लस a1x प्लस a2x², ऐसे हम लिखते चले जाएंगे। तो ये क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। इसकी कॉन्टिन्यूटी भी आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इसको हमने fx मान लिया, ये क्या मान लिया, fx, और किसी पॉइंट x = c पे डिस्कस करना है, तो पहले c पे इसकी इमेज निकालो, f ऑफ c। तो कितना हो जाएगा, a0 प्लस a1c प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे a2c² प्लस a3c³ प्लस ये हो जाएगा। ऐसे ही हम इस पे लिमिट भी निकाल सकते हैं। लिमिट क्या निकालेंगे, यहाँ पे लिमिट निकालेंगे। इसमें देखिए लिमिट x टेंड्स टू c f, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू c, ये कितना हो जाएगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x², ये कितना हो जाएगा, a0 प्लस a1x प्लस a2, सॉरी c हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा c² प्लस। तो देखिए सेम आ गया। तो कोई भी पॉलिनोमियल हो, मींस एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों अब हम इस रूल का यूज करके हम बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने अलग अलग केसेस बना के लिमिट निकाला है, लेकिन अब हम इस रूल का भी यूज करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कैसे यूज करना है इसको। तो देखिए दोस्तों ये एग्जांपल आपके सामने, ये fx = ये दिया है यहाँ पे fx = और हमसे ये नहीं कहा है कि किस पॉइंट पे चेक करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितने केसेस बनेंगे, 1 पे तो इन्होंने कंडीशन दे रखा है। इसका मतलब x एक 1 से छोटा हो, 1 से छोटे के सारे पॉइंट्स के लिए देखेंगे, 1 के इक्वल के लिए देखेंगे और 1 से बड़े के लिए देखेंगे। तो जब पहला केस है इसमें x > 1, तो x > 1 पे क्या हो जाएगा, fx = क्या हो जाएगा यहाँ पे x+2। ये देखिए ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, आप देख सकते हो यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो पॉलिनोमियल फंक्शन आपको पता है कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब क्या होगा कि f इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x < 1। तो f इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x < 1। ऐसे ही दोस्तों हम देखते हैं x < 1 के लिए देखेंगे। x < 1 के लिए fx क्या है, fx x - 2 क्या हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 तो क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस, इक्वल्स टू, या लिख सकते हैं कि f इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x < 1। तो दोस्तों इस टाइप्स का लैंग्वेज हम यूज करके दिखा सकते हैं। अब बात आती है केवल x = 1 पे। अब हम x = 1 पे डिस्कस करेंगे, इसका लिमिट निकालेंगे। अब देखिए लेस देन के लिए कुछ और, ग्रेटर देन के लिए कुछ और। तो हम क्या करेंगे, LHL निकालेंगे और RHL। जैसे हमने यहाँ पे LHL निकाला, तो LHL क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 पे नेगेटिव fx, ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 पे नेगेटिव मीन्स x इज < 1, तो कितना हो जाएगा x+2, ये कितना हो जाएगा 1+2 इक्वल टू कितना हो जाएगा। ऐसे ही RHL देखते हैं, यहाँ पे RHL क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 पे पॉजिटिव fx, ये कितना हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1,
कितना हो जाएगा x माइनस टू, ये जगह 1 माइनस टू इक्वल्स टू माइनस वन। अब दोस्तों देखिए 3 और माइनस वन क्या है, डिफरेंट नंबर, तो क्या होता है कि ये 1 पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 1 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट ही नहीं निकल रहा है तो f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 के अलावा सारे पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस है, आपको पता है, लेकिन जैसे ही 1 की बात आती है ये 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर हम पूरे रियल नंबर्स के सेट की बात करें तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं माना जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस माना जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल, ये था एग्जांपल नंबर 10। इसका ग्राफ भी देख लीजिए दोस्तों, आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल रहा है आपको एक लाइन मिल रहा है, यहाँ पे x जब 1 के इक्वल या छोटा होता है तो ये स्ट्रेट लाइन मिलता है, जैसे ही 1 से बढ़ा लेते हैं ये आता है। आप ग्राफ को बहुत ड्रॉ किए हो क्लास 11th में, क्लास 10th में, आप ग्राफ करके देख सकते हो। देखने में दिख रहा है इसमें कि ये 1 पे क्या है, टूटा हुआ है, मतलब एट x इक्वल्स टू 1 f इज डिसकंटिन्यूअस। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 11 क्या कहता है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) इक्वल्स टू, ये है फंक्शन दोस्तों आपके सामने, इसको मैं जूम करता हूं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे x प्लस टू है, x लेस देन 1, x प्लस टू है, x इक्वल्स टू 1 पे 0 है, और x ग्रेटर देन 1 पे क्या है, यहाँ पे x माइनस 2 है। तो देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन हो गया एक तरह से, वहाँ पे ये चीज़ था, लेकिन वहाँ पे x इक्वल्स टू 1 पे भी शायद x प्लस 2 दिया था। तो दोस्तों हम केस बनाएंगे, कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पहले x लेस देन 1 है, x लेस देन 1 के लिए f(x) क्या हो गया यहाँ पे, x प्लस 2, वही हो गया पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। दोस्तों मैं लिखने की बजाय बोल दे रहा हूँ कि x प्लस 2 क्या हो गया, इक्वल्स टू पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 एंड हेंस इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 1। ऐसा आप नोट करोगे। ऐसे ही x ग्रेटर देन 1 के लिए f(x) क्या हो गया यहाँ पे, x माइनस 2, इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 एंड हेंस इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। केवल हम 1 पे बात करेंगे दोस्तों, 1 पे हम क्या करेंगे, LHL निकालेंगे और RHL। जैसे हमने LHL निकाला यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे नेगेटिव f(x), ये LHL हो गया। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 1, LHL के लिए क्या यूज़ करेंगे, x प्लस 2, तो दोस्तों लिमिट आएगा 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। ऐसे ही हम RHL की बात करेंगे, यहाँ पे RHL देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, RHL में RHL हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 पे पॉजिटिव f(x), दिस इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 कितना हो जाएगा, x माइनस 2, ये जगह 1 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1। तो देखिए लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है 1 पे दोस्तों, तो क्या हो गया कि 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस। तो कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस, तो केवल एक ही पॉइंट मिलेगा एट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 पे क्या हो जाएगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब आता है दोस्तों एग्जांपल नंबर 12, क्या कहता है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय x प्लस 2 x लेस देन 0 माइनस x प्लस 2 x ग्रेटर देन 0। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कैसे होगा ये। देखिए दोस्तों इसमें शायद x इक्वल्स टू 0 पे इसने कुछ नहीं दिया है, x इक्वल्स टू 0 बाई x लेस देन 0 के लिए तो चलो ठीक है, x लेस देन 0 के लिए क्या है, f(x) क्या है, x प्लस 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, कॉन्टीन्यूअस हो गया। ऐसे ही x ग्रेटर देन 0 के लिए f(x) क्या हो गया यहाँ पे, माइनस x प्लस 2। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये भी क्या हो गया यहाँ पे, कॉन्टीन्यूअस हो गया, क्योंकि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एट x इक्वल्स टू 0 पे कुछ नहीं दिया है, तो ये क्या होना चाहिए, x इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा इसमें।
तो दोस्तों देखिए आप ध्यान से इसमें देखिए x इक्वल्स टू 0 पे क्या है, कॉन्टीन्यूअस नहीं है, बट एक्चुअल में क्या है कि 0 इसके डोमेन में ही नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन जो डिफाइन किया गया है 0 से लेस और 0 से ग्रेटर के लिए, मतलब r माइनस क्या किया गया है, 0 को हटा दिया गया है। तो f कहाँ कॉन्टीन्यूअस है, अपने डोमेन में 0 नहीं है, अगर 0 होता तब हम बात करते हैं यहाँ पे। तो f इज कॉन्टीन्यूअस इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में क्या है, ये कॉन्टीन्यूअस है। अब चलिए दोस्तों आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ देखिए x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 पे x है और x लेस देन और इक्वल्स टू 0 पे क्या है, x का स्क्वायर है। ये देखिए तो आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पहले हम क्या लेंगे, यहाँ 3 केसेस बनाएंगे। एक बार लेंगे x ग्रेटर देन 0, एक बार लेंगे x इक्वल्स टू 0 और एक बार क्या लेंगे x लेस देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 पे क्या है, इसमें x ग्रेटर देन 0 पे क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू x ग्रेटर देन 0 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू x। तो लीनियर फंक्शन ऑफ डिग्री 1 हो गया। तो क्या हो गया, ये कॉन्टीन्यूअस हो गया। सेकेंड वाला क्या है, x लेस देन 0 पे क्या हो जाएगा, x लेस देन 0। तो एफ एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये भी हो जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्टीन्यूअस। अब हम बात करेंगे x इक्वल्स टू 0 पे। x इक्वल्स टू 0 पे हम देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पे लेस और ग्रेटर के लिए दिया है, तो हम क्या करेंगे, LHL और RHL निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, LHL निकालते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पे नेगेटिव एफ एक्स, ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 से छोटा होने पे कितना x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ऐसे ही RHL की बात करेंगे दोस्तों, RHL ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटर देन 0 पे x, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 और इमेज भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। इसका मतलब क्या हो गया कि LHL इक्वल्स टू हो गया RHL इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे F0। तो F क्या हो गया, 0 पे कॉन्टीन्यूअस। इसका मतलब ये एवरीवेयर कॉन्टीन्यूअस है, सारे पॉइंट्स पे क्या है, ये कॉन्टीन्यूअस है। चलिए दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट इसमें, शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, ये मैं बता दिया हूँ आपको। अब आता है दोस्तों इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को यहाँ पे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा है। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया है इसमें जो 11th क्लास में चैप्टर 2 है, जिसमें फंक्शंस के बारे में और उनके ग्राफ के बारे में बताया गया है, उसको आप देखना, वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं हम इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट में x को लिखा गया है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होती है जो या तो x के इक्वल हो, मतलब अगर x इंटीजर है तो वही इमेज हो जाता है, और अगर x नॉन इंटीजर है तो उससे जो छोटा हो, ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जो x से क्या हो, लेस हो। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम ग्राफ से ही देखेंगे दोस्तों। ग्राफ आपने ड्रॉ किया होगा, यहाँ पे देखिए ग्राफ को बनाया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, आपको याद आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे ग्राफ है, ये जो डार्क एक तो कंप्लीट सर्कल है पूरा और एक है होल सर्कल है। तो कंप्लीट का मतलब भरा हुआ है, उस पर इमेज मिल रहा है, वो इमेज है, और होल मतलब वो इमेज नहीं है। आप देखते हैं दोस्तों जो इंटीजर्स है वहाँ पे आपको ब्रेक लग रहा है, जैसे सीढ़ी होता है या स्टेप्स होता है, जैसे हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो कदम बढ़ाते हुए चढ़ते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स पे क्या है, ये ब्रेक है। इंटीजर्स
इमेज तो मिल रहा है, सब पे मिल रहा है, इंटीजर्स नॉन इंटीजर सब में मिल रहा है, बट क्या है ब्रेक। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, कहाँ पे होता है ये, इंटीजर्स पे। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं अलग से यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जैसे मान लीजिए हमें 2.3 की इमेज निकालनी है, तो 2.3 की इमेज क्या होती है यहाँ पे 2। जैसे मान लीजिए हमें -3.4 की इमेज निकालनी है, तो इसकी इमेज कितनी होती है -4, ये आपने पढ़ा होगा। अगर हमें 5 की इमेज निकालनी होती है तो 5 की इमेज 5 होती है। अगर हमें 0 की इमेज निकालनी है तो 0 की इमेज क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं आगे इसमें डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसे ग्राफ से तो हम कह सकते हैं, लेकिन अगर बिना ग्राफ के करना हो इसमें तो हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हम इसको पहले हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे जैसे हमने मान लीजिए लिया है यहाँ पे -2 लिया है, लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन -1, यहाँ तक पे इमेज क्या आएगा इसका -2। -1 कहाँ से कहाँ आएगा, -1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 0, क्या हो जाएगा यहाँ पे -1। फिर 0 होता है कहाँ पे, 0 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 1। 1 होता है 1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 2। 2 होता है कि 2 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 3। तो ये चीज़ होता है। तो दोस्तों पहले हम किसी एक पॉइंट पे इसकी लिमिट निकाल के देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 पे ले लिए, 2 पे LHL निकालेंगे, 2 पे RHL निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। चलिए मान लीजिए x इक्वल्स टू 2 पे हमको इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले आप LHL देखिए, यहाँ पे LHL क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 पे नेगेटिव fx। तो x इज लेस देन 2, हाँ x 2 की तरफ जा रहा है बट x इज लेस देन 2। ऐसे केस में इमेज क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x 2 की तरफ तो जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए रियल नंबर लाइन है 2, x कहाँ जा रहा है 2 की तरफ, बस 2 के नियरेस्ट है, तो इमेज कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1। तो क्या हो जाएगा इसका लिमिट 1। LHL कितना आ गया 1। अब हम बात करते हैं दोस्तों RHL की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट RHL, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू, किस पे हम देख रहे थे 2 पे, 2 पॉजिटिव fx। अब दोस्तों यहाँ देखिए 2 पॉजिटिव मतलब x क्या है 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है x। और क्या होता है यहाँ पे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ क्या आएगा 2, ये कितना आएगा 2। तो LHL और RHL क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। तो क्या हो गया 2 पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ऐसे ही 2 एक इंटीजर है, तो किसी भी इंटीजर पे हम शो कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम एक k की बात करें, जैसे मान लीजिए k कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे लिख लिया हमने k -1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन k, तो इन सारे पे इमेज आएगा k -1। और ऐसे ही यहाँ पे k लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन k + 1, तो यहाँ पे इमेज कितना आएगा k। तो देखिए हम k पे LHL निकालेंगे, k पे RHL निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू। तो देखते हैं यहाँ पे LHL क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू k पे नेगेटिव fx, ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू k नेगेटिव मतलब x क्या है k से छोटा है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे k -1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये k -1। और RHL क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे RHL हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू k पे पॉजिटिव fx, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू k पॉजिटिव मतलब हो गया x इज ग्रेटर देन k, तो ग्रेटर देन k पे k हो जाएगा, ये हो जाएगा k। तो आप देख रहे हो कि k -1 नॉट इक्वल्स टू k। LHL RHL कैसा आ गया, डिफरेंट आ गया। तो फंक्शन क्या है k पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। k कोई भी इंटीजर है, k कोई भी इंटीजर है, तो हम कह सकते हैं कि f इज
discontinuous at all integers, means greatest integer function is discontinuous at all integers. तो ये दोस्तों बात हो गई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारा अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। क्या है इसमें? अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। तो देखिए अलजेब्रा बताया जा चुका है, जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं उनके प्लस माइनस को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस एट ए रियल नंबर सी। मान लीजिए एफ और जी दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं। कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हैं? एक्स इक्वल टू सी पे। तो ध्यान रखना दोनों का सम एफ प्लस जी भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू सी पे। साथ ही साथ दोनों का माइनस एफ माइनस जी इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू सी। और दोनों का प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं दोस्तों? एफ इंटू जी ऑफ एक्स, ये होता है एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू सी। फोर्थ क्या है इसमें? एफ बाई जी। एफ बाई जी को कैसे डिफाइन करते हैं? एफ बाई जी ऑफ एक्स, ये क्या होता है? एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। तो ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस होंगे। हाँ, शर्त ये है कि जो जी एक्स होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए। कहाँ पे? जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, जैसे सी पे, तो जी सी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। प्रूफ की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस ये आप इसको याद रखना। साथ ही साथ देखना, अगर मान लीजिए लेमडा कोई रियल नंबर है लेमडा, तो और जी या एफ कोई कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है यहाँ पे, तो जैसे एफ कॉन्टीन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू सी और लेमडा कोई नॉन जीरो नंबर है, तो लेमडा इंटू एफ भी क्या हो जाएगा? कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इक्वल्स टू सी। एक्स इक्वल्स टू सी पे क्या हो जाएगा? ये कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। उसी तरह से लेमडा बाई जी भी, ये भी कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा, बस ये जीरो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब दोस्तों आता है नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन को किस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग? पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स। इसे देखिए यहाँ पे ये है एफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स बाई क्यू एक्स, जहाँ पे क्यू एक्स जीरो नहीं है। मान लीजिए हमको चेक करना है एक्स इक्वल्स टू सी पे, तो पहले इमेज निकालेंगे सी पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पी सी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? क्यू सी। ये तो इमेज हो गया। अब हम लिमिट निकालेंगे सी पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे? लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू सी पी एक्स बाई क्यू एक्स। तो पता है दोस्तों न्यूमरेटर का अलग लिमिट निकालते हैं और डिनोमिनेटर का अलग से लिमिट निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा? पी सी बाई क्यू सी। यहाँ पे क्यू सी क्या है? जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्या हो गया? दोनों सेम आ गया लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? ये जो रेशनल फंक्शन है ये उस सी पे क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं इसमें, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। साइन को हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी के लिए, तो इसमें थोड़ा अलग रूल इसमें अप्लाई किया गया है, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। एक तो साइन एक्स का आपने ग्राफ ड्रॉ किया होगा, ग्राफ देखते हैं ऐसे ऐसे मिलता है, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस होता है, कहीं भी टूटता नहीं है। अब चलिए मान लीजिए हमने कोई पॉइंट ले लिया है इसमें, जैसे मान लीजिए हम डिस्कस करेंगे कोई पॉइंट हमने लिया है सी पे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये देखिए, पहले अगर मान लीजिए हम जीरो पे निकालें लिमिट, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू है यहाँ पे साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे? साइन एक्स। अगर हम जीरो पे इमेज निकालें तो एफ जीरो कितना हो जाएगा यहाँ पे? साइन जीरो कितना होता है? जीरो। अगर जीरो पे हम लिमिट निकालें, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे साइन जीरो इक्वल्स टू जाएगा जीरो। तो दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। कहाँ कॉन्टिन्यूअस हो गया? एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब मान लीजिए कोई भी नंबर है सी, हम सी पे देखते हैं, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको मान लीजिए एक्स को हमने रख दिया एक्स इक्वल्स टू सी प्लस
एच। तो एक्स जैसे जैसे सी की तरफ जाएगा, इसका मतलब सी प्लस एच कहाँ जा रहा है, सी की तरफ जा रहा है, तो सी और सी कट जाएगा तो एच कहाँ जाएगा, ज़ीरो की तरफ। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन एक्स को लिख सकते हैं हम लोग सी प्लस एच। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, साइन ए कॉस बी मतलब साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी इंटू साइन एच। अब हम दोस्तों सीधे लिमिट निकालेंगे, एच टेंस टू ज़ीरो, तो यहाँ जीरो आएगा, एच को ज़ीरो रखेंगे, यहाँ भी ज़ीरो रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, साइन एच सॉरी साइन सी है यहाँ पे, साइन सी कॉस ज़ीरो प्लस कॉस सी साइन जीरो। साइन जीरो तो जीरो ही होता है और कॉस जीरो 1 होता है, तो बचेगा कितना, केवल बचेगा यहाँ पे साइन सी बचेगा। तो ये किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ सी के इक्वल हो गया। तो साइन कैसा फंक्शन हो गया, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन हो गया। सी कोई भी रियल नंबर है, कोई भी पॉइंट है, इस तरह से सारे रियल नंबर पे क्या हो गया, साइन कॉन्टीन्यूअस हो गया। अब बात आती है दोस्तों कॉस एक्स की। तो सेम आप ऐसे ही कर सकते हो, एक्स को सी प्लस एच रख के, कोसाइन के लिए भी कॉस के लिए भी ऐसे ही कर सकते हो यहाँ पे। अब बात है टेन एक्स का, तो टेन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। टेन एक्स क्या होता है यहाँ पे, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो अभी भी आपने सीखा है कि जो रेशनल फंक्शन होता है वो कॉन्टीन्यूअस होता है, तो यहाँ पे साइन एक्स कॉन्टीन्यूअस हो गया और कॉस एक्स कॉन्टीन्यूअस हो गया। बस आप पाई बाई 2 की बात मत करना है यहाँ पे, या पाई बाई 2 में अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर दें उनकी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ कॉस क्या हो जाता है, जीरो, या 10 क्या होता है, नॉट डिपेंड। तो बाकी सारे पॉइंट पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन एक्स बाई कॉस एक्स कॉन्टीन्यूअस, इसका मतलब 10x क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। अब दोस्तों आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, कॉन्टीन्यूटी, उनकी कॉन्टीन्यूटी हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है f है और दूसरा फंक्शन है यहाँ पे g, तो इनके कंपोजिशन को कैसे डिफाइन करेंगे, इस तरह से g कंपोजिट f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ gx, इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। तो कंपोजिशन के बारे में मैंने शुरू के वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हो, रिलेशंस फंक्शन जहाँ भी है इसमें, तो वहाँ पे देख सकते हो आप। तो अगर f और g दो फंक्शंस हैं, f क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, g क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, तो इनका कंपोजिशन भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्टीन्यूअस, मतलब इनका कंपोजिशन भी कॉन्टीन्यूअस होगा। फिर से देखिए आप, यहाँ पे थ्योरम है, सपोज f एंड g आर रियल वैल्यूड फंक्शंस सच दैट g कंपोजिट f इज डिफाइंड एट c, मतलब c पे क्या है, डिफाइंड है। इफ g इज कॉन्टीन्यूअस एट c एंड f इज कॉन्टीन्यूअस एट gc, देन g कंपोजिट f इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू c, c पे क्या है, कॉन्टीन्यूअस। मतलब f और g दो फंक्शंस हैं, इस टाइप के फंक्शंस हैं कि g कहाँ कॉन्टीन्यूअस है, c पे, g कहाँ कॉन्टीन्यूअस है, ये c पे कॉन्टीन्यूअस है, और f कहाँ कॉन्टीन्यूअस है, g c पे कॉन्टीन्यूअस है। तो इनका कंपोजिट मतलब g कंपोजिट f कहाँ कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा, एट x इक्वल्स टू c पे। अब एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 19, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। ये क्या है यहाँ पे, साइन एक्स का स्क्वायर इज अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे इसमें, वैसे तो साइन हमने कॉन्टीन्यूअस फंक्शन प्रूव कर लिया है, लेकिन इसको हम चलो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस का हेल्प लेते हैं। तो इसमें एक f मान लो और एक g मान लो। देखिए एक एक्स स्क्वायर दिख रहा है और एक आपको साइन एक्स दिख रहा है, तो हम इस तरह से मान लेंगे इसमें। जैसे मान लीजिए एफ एक्स को हमने ले लिया साइन एक्स और जी एक्स को हमने ले लिया यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, जी एक्स को हमने ले लिया एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ कितना हो जाएगा, जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए साइन एक्स कॉन्टीन्यूअस है और एक्स स्क्वायर भी कॉन्टीन्यूअस है, दोनों ही कॉन्टीन्यूअस हो गए, ये पॉलिनोमियल होने से और ये साइन। तो इनका जो कंपोजिशन जी कंपोजिट एफ आया है यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। तो इस तरह से आप लैंग्वेज में अपने लिख सकते हो। आप यहाँ पे देखिए साइन एक्स, जी एक्स क्या है, साइन एक्स, यहाँ पे हिसाब से लिया गया, एच एक्स लिया गया एक्स स्क्वायर,
तो दोनों का कंपोजिशन जो भी आएगा साइन एक्स स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। अब देखिए नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल नंबर 20, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। तो इसमें भी एक ले लेंगे, एक को x ले लेंगे और दूसरे को ले लेंगे 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। तो इसमें थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा दोस्तों, जैसे हमने gx ले लिया 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, तो gx कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं, ये देखिए आपने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ा है, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस पढ़ा है कि सम और सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टीन्यूअस होता है। तो जैसे 1 माइनस एक्स हो गया, पॉलिनोमियल होने से कॉन्टीन्यूअस हो गया, 1 माइनस एक्स कॉन्टीन्यूअस है, मॉड एक्स कॉन्टीन्यूअस है, तो इनका सम क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, ये भी क्या हो जाएगा कॉन्टीन्यूअस, तो gx हो जाएगा कॉन्टीन्यूअस। अब hx क्या है यहाँ पे, मॉड एक्स, ये भी कॉन्टीन्यूअस है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे इनका कंपोजिशन, जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स निकाला। जब हम कंपोजिशन निकालेंगे तो पहले जी ऑपरेट होगा एच ऑफ जी एक्स कितना है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। अब एच एक्स की इमेज होती है, मॉड एक्स होता है तो पूरा मॉड में आ जाएगा, ये एफ एक्स के इक्वल आएगा। तो देखिए ये अलग से कॉन्टीन्यूअस है जी एक्स और मॉड एक्स अलग से कॉन्टीन्यूअस है, तो इनका कंपोजिशन भी क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि क्लास 11th की लिमिट को आप अच्छे से एक बार देख लो, और मैंने क्लास 11th में जो फंक्शंस के ग्राफ्स हैं जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस और भी जो फंक्शंस है उसको मैंने बनाया है, उसको भी आप देख लीजिए और फिर आप एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कीजिएगा। जल्दी ही मैं 1-2 दिन में 5.1 के सॉल्यूशंस को आपके सामने लाऊंगा। धन्यवाद।